आइए दोस्तों, आज हम पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करते हैं। मैं बता दूं, इसके पहले थेल्स नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना प्रमेय दिया और आज पाइथागोरस थ्योरम का आपको सिद्ध करके हम दिखाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक जो थे, बोलते हैं गणितज्ञ जो थे, ये थेल्स के स्टूडेंट थे। तो जब थेल्स ने अपना प्रमेय दिया तो ये भी कहाँ मानने वाले थे, इन्होंने भी अपना एक थ्योरम दिया जो कि काफ़ी फेमस हुआ आगे चलकर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और हम पाइथागोरस थ्योरम का आज सत्यापन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि ये बराबर कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा लागू होता है समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये आपको जानकारी में होगा। क्या जानकारी में है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो और दो एंगल न्यून कोण हो, यानी 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज डैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा जैसा हम समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसमें ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है, जिसमें एंगल बी पे ये 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण जहाँ पे 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये हुआ जिस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस जगह से सामने जो भुजा आपको दिखता है, ऐसी भुजा यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और 90 डिग्री ये जो नीचे बेस के रूप में इसे सोई हुई एक रेखा होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक। और एक खड़ी रेखा जिसे अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो इसे हम लंब कहेंगे इसे। ठीक है। और कंडीशन ये है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, जिसका मानना था कि इस कर्ण का जब हम स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर हो जाता है आधार के स्क्वायर के बराबर, आधार के स्क्वायर के बराबर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब यदि हम फिगर को देखें तो क्या समझेंगे? फिगर को देख के हमको ये प्रूफ करना है कि AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर, क्योंकि आधार मेरा यहाँ पे क्या है? BC है। BC का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर क्या होगा? AB का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखाना है। ये आप सिद्ध कैसे करेंगे? ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, और यदि इसे आप कर लेते हैं तो आपको नंबर तो खैर दे ही दिया जाएगा। चलिए, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले आप इसका प्रूफ के झांकी को देखें। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे, साइड वर्क, जो कि कंस्ट्रक्शन के रूप में हम क्वेश्चन में करेंगे। रचना आपको क्या करना है? रचना आपको करना है कि B से AC पर एक लंब खींचना है। B से AC पर एक लंब खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? देखिए, B से AC पर एक लंब खींचें, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यानी दोनों तरफ, इधर 90 उधर भी 90, तो लंब हो गया। यानी इसको आप समझ लीजिए D बिंदु। कौन बिंदु? D बिंदु। यानी BD लंब खींचें AC पर। BD कोई रेखा होगी जो कि लंब है AC पर। तो ये हम रचना किए हैं। BD लंब क्या किए? AC। BD लंब AC, ये तो मैंने रचना में किया। ये बात यदि आप कर लिए, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा और बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। आपको हम बताए थे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसका क्या कंडीशन होता है? यदि कोई भी दो त्रिभुज के मैक्सिमम 2 एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो आपस में क्या है? सिंगुलर है, समरूप है। मतलब ये हुआ, किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि वो त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो आप ये थ्योरी का यूज करके इस तथ्य को साबित कर सकते हैं। चलिए, आइए मैं इसको कैसे करूंगा देखिए। सबसे पहले प्रूफ, आपके सामने क्या प्रूफ होगा आप लोग देते जाइए। देखिए, ये कोर्ट और कचहरी वाला मामला हो जाता। आप पे कोई आरोप लगाया कि आप कह रहे हैं कि ये बात सही है, तो जब आप कुछ कहेंगे तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो हम यदि ये कह रहे हैं कि ये ऐसा होता है, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे जिनका मानना था कि ऐसा होता है, ये तो हम भी नहीं कह रहे हैं, ये पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने ऐसा कहा। तो ये यदि कहे होंगे तो अपना कुछ तथ्य होगा।
अब देखिए वो तथ्य क्या देते हैं। सबसे पहले आप बताओ, इसमें 3 त्रिभुज दिखाई देता होगा, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक बड़ा वाला त्रिभुज, 3 गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। स्पष्ट ही बात है कि 3 त्रिभुज इसमें हमको दिखाई देता होगा। आप देखिए सबसे बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, ए बी सी है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी डी है, फिर तीसरा त्रिभुज क्या है, बी डी सी है। तो ये 3 त्रिभुज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऊपर से ये त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को कंपेयर कीजिए। देखिए इसमें आपको एंगल आपको बराबर दिखाई देता होगा। आप देखिए कि ये छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एंगल आता है और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये एंगल आता है। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी ए आ रहा है ना, और छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी, इसमें भी ए आ रहा है, तो वो एंगल दोनों में कम करता, ये बात ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है, ऐसे बना है ना, और छोटा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना है। तो हमने तो आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएगा तो क्या क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले उसके मैक्सिमम 2 एंगल आपस में बराबर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंगल आपस में बराबर हो जाएगा तो वो एक जैसा दिखने लगता है। तो हमको तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे दिया इधर से भी। अब जो बोले उसको आप लिख के देखिए, चलिए मैं लिखता हूँ इसे, ए बी डी एंगल, ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी। आप बस देखिए, देखते रहेंगे, समझ जाएंगे आराम से इजी से, और आप एग्जाम में इसे स्पष्ट रूप से करके आएंगे। ए बी डी तथा ए बी सी, अब ये दोनों आपस में अभी तो सिमिलर है, ये बात हम जान रहे हैं, बट कैसे है आपको सिद्ध करना होगा। देखिए इसमें आप देखिए कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कम करता, एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो गया, उभयनिष्ठ, यानी ये कॉमन है। और एक बात देखिए कि छोटा त्रिभुज में भी एक जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बड़ा त्रिभुज में एक जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो छोटा त्रिभुज इधर है ए बी डी, तो इसमें देखिए ए डी बी, जिस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता होगा ना वो बीच में होगा। देखिए डी, ए डी बी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये बीच में आया और बराबर। इधर देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी, ए बी सी, इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताओ जब 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो गए तो आपको पता है ना हम क्या करेंगे कि वो दोनों एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। और ये बात आपके सवाल को सत्यापित करने के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी, काफ़ी अच्छा होगा। देखिए अब यदि आपको पता है कि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चलिए सबसे पहले कौन कौन कैसे कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। आप देखो छोटा वाला त्रिभुज में ये साइड को देखो, ए डी साइड को, छोटा वाला त्रिभुज ऐसे है सर, ये इसका कर्ण है, छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण तो यही ना, क्योंकि 90 के सामने ई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी, ठीक। और बड़ा वाला त्रिभुज का कौन सा भुजा लेंगे आप बताइए, इसका लिए ऐसे आधार, और इसका अब इधर से देखिए, इसका आप ले लीजिए लगातार ए बी को, बड़ा वाला त्रिभुज ए डी बटे ए बी को लेंगे, ए डी बटे ए बी को। ऐसे भी सोचिए छोटा वाला त्रिभुज का ये, और लगातार इससे आएगा ए बी को लेंगे, ए बी हो गया ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बड़ा वाला त्रिभुज का। पुनः अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण बताओ क्या है, इसके सामने क्या है, ए बी बटे क्या होगा बताओ, ए बी बटे बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, देखो ए सी, तो ए बी बटे ए सी हुआ। समझ में आया ये बात? यदि ये बात समझ में आया तो अब इसको गुना करो, जब गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ए बी गुनी ए बी, ये कट नहीं जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ए बी गुनी ए बी, और फिर बराबर हो जाएगा इधर ए डी गुनी ए सी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुनी ए सी। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यदि इतना समझ में आ गया तो आगे के काम को भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, आइए अपने जगह पर बैठिए, हल्ला कोई नहीं करेंगे। देखिए
सबसे पहले ये ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुनी ए सी कैसे आया, ये आपको समझ में आया कि हम एक ऊपर वाला छोटा त्रिभुज लिए फिर बड़ा वाला त्रिभुज लिए। अब नीचे से एक छोटा त्रिभुज लेंगे और फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नीचे से छोटा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को अब लेंगे बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी तथा ट्रायंगल ए बी सी को ले लिए हैं। ये दोनों त्रिभुज देखिए, छोटा दो त्रिभुज, एगो इधर से पहले छोटा लिए फिर बड़ा, अब इधर से छोटा फिर बड़ा, समझ रहे हैं ना। देखिए तो इधर से हो जाएगा ये बी सी डी, ये क्या हो गया बी सी डी और फिर बड़ा ए बी सी। ये दोनों भी आपस में समरूप है, ये दोनों भी आपस में कैसे समरूप है, देखिए छोटा वाला त्रिभुज में ये ठो कोना और फिर बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये ठो कोना, ये दोनों कोना सेम है, कॉमन है दोनों में। तो एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या है सर, कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है कि जो दोनों में मौजूद है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप देखो कि ये छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने कर्ण कौन है, सॉरी ये अभी हम, हाँ ये छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना। छोटे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ दिखाई दिया सर, बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, ए बी सी, एंगल ए बी सी और ये 90 डिग्री। और आपको अभी तुरंत हम बताए थे कि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं कब, जब उसके मैक्सिमम दो एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो दो एंगल हमको बराबर दिखा और हम समझ जाएंगे इधर वाला छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप है, कैसा है, समरूप है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल बी सी डी जो आपको ये दिखाई दे रहा है बी सी डी और बड़ा वाला समरूप है, एक जैसा समरूप है ट्रायंगल ए बी सी। समरूप कहने का क्या तात्पर्य हुआ, मतलब एक जैसा दिखता है, बराबर नहीं होगा, एक जैसा दिखता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, ठीक है। जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं। तो अब की बार आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज के छोटे त्रिभुज के ये भुजा को लीजिए, छोटे त्रिभुज के सी डी भुजा को लेंगे, इसलिए लिखेंगे संगत, एक बार ये भाषा लिख दीजिए, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे आप, छोटा त्रिभुज के सी डी भुजा को देखिए, छोटा त्रिभुज के सी डी भुजा को देखिए बटे, अब देखिए जैसे आप इधर ये छोटा त्रिभुज का ये भुजा लिए तो फिर ये भुजा को लिए थे ना बड़ा त्रिभुज का, उसी प्रकार छोटा त्रिभुज के सी डी को लेंगे तो बड़ा त्रिभुज का आपको बी सी को लेना होगा, समझे। तो ये हो जाएगा सी डी और ये हो गया बी सी और फिर बराबर। अब छोटा त्रिभुज का कर्ण क्या है, छोटा त्रिभुज का कर्ण है मेरा क्या, बताओ, छोटा त्रिभुज का कर्ण 90 के सामने जो होगा वो क्या होगा, बी सी। तो छोटा त्रिभुज का कर्ण बी सी और बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी, सॉरी ए सी ना है, क्या है, ए सी है, ये ए सी हो गया। अब बताओ कि दोनों को इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका ये होगा कि बी सी गुनी बी सी, ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर सी डी गुनी क्या हो जाएगा, ए सी। अब देखिए समीकरण, इसे फर्स्ट मानिए, इसे समीकरण सेकेंड मानिए। आपको जो प्राप्त करना बस यहीं पे झमेला है, इसको आप समझ लिए तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, 5 नंबर आपके एग्जाम में आपको पक्का। चलिए कैसे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़िए, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। इधर दिखाई दे रहा है क्या, इधर यहाँ दिखाई दे रहा है, इधर हाँ यहाँ, चलिए इधर ध्यान दो, यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब क्या होगा, देखिए जरा, ए बी का स्क्वायर प्लस में इधर का इधर वाला जुट जाएगा, उधर का उधर वाला जुट जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, फिर प्लस में सी डी इंटू ए सी, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए सी। तो देखिए ये ए बी स्क्वायर और फिर प्लस में ये बी सी स्क्वायर और बराबर ये क्या हो जाएगा, ए सी कॉमन और फिर गुनी ए डी प्लस में क्या होगा, सी डी। आप देखो कि यही त्रिभुज
AD प्लस में इसको यहाँ से यहाँ बिंदु है ना, तो AD प्लस में CD बराबर हम नहीं लिख सकते AC। देखिए यहाँ AD प्लस में CD बराबर AC है, तो इसके जगह पर हम AC शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC गुनी AC। इसलिए आप देखो AC गुनी AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दिया। चलो ये अब देखिए हम इसको साइड में लिख देते हैं। ये हो जाएगा AB स्क्वायर फिर प्लस में ये BC स्क्वायर बराबर ये AC गुनी AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक आपको कोई किंतु परंतु हुआ? यदि यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है तो यही तो वो चीज़ है। AB बताओ आपके त्रिभुज में क्या है, AB लंब है। AB क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस में BC क्या है सर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और फिर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बताइए ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस गणित के दुनिया में पाइथागोरस थ्योरम को दिया, जिसको हम लोग आज सबको मिलके पढ़ते हैं और इसके तथ्यों पे आधारित प्रश्न को करते हैं। क्या ये थ्योरम आपको समझ में आया? ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 या 25 इसके पहले भी कई बार पूछा गया है, इसीलिए हम इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे और आप लोग इसे कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।